भैया इससे किसी का गला काट दे तो कट जाए। मैंने सोचा पूरा नारियल ले लिया, पैसे दे देते पहले भैया को, नहीं तो बोलेंगे। राम राम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग अनदर डे। वेल, इस समय हो रहा है 9:30 और मैं सोकर उठ चुका हूँ। मेरी तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं है क्योंकि रात में मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया था। मेरा फीवर उतर रहा था, मैं फिर से पसीने में लथपथ हो गया था। हेलो, बट मेरी तबीयत वापस से ख़राब हो रही है, बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा है तबीयत में। मैंने सोचा था कि आज संडे है तो मामा के साथ जाना चाहिए फंडे बनाने, कहीं पे घूमने फिरने के लिए, बट तबीयत ही ख़राब हो रही है तो कहाँ से जाएगा इंसान, कैसे जाएगा। हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी आने की, कहीं घूमने की। और अगर मेरा ये संडे ऐसे ही बर्बाद होता है ना तो मुझे बहुत चिड़चिड़ होगी, मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मुझे खुद पे इरिटेशन हो जाएगा कि मेरा एक संडे मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से पूरा बर्बाद हो गया। जैसे कल का दिन भी पूरा बर्बाद हुआ है घर पे आराम करते हुए। और मेरे को ज़्यादा बोलने में भी तकलीफ सी हो रही है, मेरे को गला तो खराश कर ही रहा है, यहाँ पे भी तकलीफ सी हो रही है बोलने में। वैसे मैं ठीक हूँ, अभी दवाई गोली का असर तो रात में था लेकिन अब उतर गया है। अभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत होता है कि मेरे को वापस से बुखार आ रहा है और सर दर्द हो रहा है मेरा हल्का हल्का। तो लिक्विड भी करते हैं, सबसे पहले जाते हैं अंदर, मम्मी को बोलते हैं मम्मी गर्म पानी करके दो ताकि गले को गर्म पानी पी के थोड़ा गला सही हो। फिर उसके बाद पियेंगे कॉफ़ी, फिर करेंगे मामा को फ़ोन। लेट्स गो। मम्मी पानी ठंडा कर रही है मेरे लिए, पहले गर्म करा अब उसको ठंडा कर रहे हैं। ज़्यादा गर्म हो गया, ठंडा हो जाएगा फिर पियेंगे इसको। तबीयत तो अभी तक सुधार हुआ नहीं है, नीचे आ गया पेमेंट करना था क्योंकि मम्मी तो ले रही है नारियल पानी, वो भी स्पेशल मेरे लिए। 3 ले रही है, 3, एक वो खुद पियेंगे और 2 मेरे लिए। और पेमेंट भी ऑनलाइन करना है तो मुझे आना पड़ा नीचे। भैया इससे किसी का गला काट दे तो कट जाए। गला क्यों नहीं कटेगा? हाँ बात तो सही है, नारियल कट जाता है तो गला तो सीधी बात है। तो गला है वो तो। अरे नहीं, मैं तो जस्ट पूछ रहा था, काट नहीं रहा है, पूछ रहे हैं। पूछ रहा था। मैं किसका गला काटने जाऊंगा, मैं खुद की अभी उठ के बिस्तर से जाने की कहीं हालत नहीं है। ये लो, आंटी सीरियस हो गए। भैया को बोला, भैया को बोला था नारियल पानी दो, भैया ने खोल के ही दे दिया। थैंक यू भैया। मैंने सोचा पूरा नारियल ले लिया, पैसे दे देते पहले भैया को, नहीं तो बोलेंगे कि यही खड़े होके पीना चालू कर दिया बेशरम जैसा। काय का बेशरम लोग पीते कि नहीं पीते? पीते ना सब। कैसी कैसी हालत हो रही है, जैसे 2 दिन से घर वालों ने मेरे को खाने को नहीं दिया हो और खाने के नाम पे लाते घुसे और डांट फटकार के अलावा कुछ नहीं मिल रहा हूँ मुझे। ऐसी तो मेरी फकीर जैसी हालत हो रही है। अगर बैग दिखा नहीं सकता अभी, नहीं तो बैग पूरी गीली हो रही है पसीने में। ये बुखार आना कब बंद होगा समझ में नहीं आ रहा है। रहे सहे यहाँ लोटा रखा हुआ था मेरे गर्म पानी का और वो पानी डुल गया। इधर निकल रहा है ब्लॉग का रेंडर जो कि मैं निकालता हूँ कैपकट में। अब मैं बिस्तर से हिम्मत करके इसलिए उठा, ब्लॉग बड़ी मुश्किल से मैंने ब्लॉग एडिट करा है, पता है इतना, मतलब 7 से 8 मिनट का ब्लॉग था लेकिन इतनी जल्दी जल्दी उसको एडिट करा कि मैं क्या ही बताऊँ। और ब्लॉग एडिट करते करते मेरे को पसीना आ रहा बैठे बैठे, जलन मतलब जलन नहीं, गर्म सा हो रहा था मैं लपक के। और मैं उठा क्यों हूँ पता है, मेनली मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वेट चेक करूँ और वेट चेक करके देखूँ कि मेरा वेट कितना ना लॉस हुआ है। फिर रिकवर भी तो खुद को उतना करना पड़ेगा ना, अगर यहाँ से मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। तो लेट्स सी इट, फर्स्ट पहले अपना वेट चेक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कितना हो गया? 56-15। एक और बार देखेंगे। हाँ ठीक है, 0 है, ये 0 से खड़े हो गए। 56 किलो। भाई मेरा वेट सीधे सीधे डायरेक्ट 1.5 से 2 kg गिरा है। मेरा 58 था। वैसे 58 होना कोई अच्छी बात नहीं है मेरे जितने एज के लड़के का, बट काफ़ी तो फिट हूँ यार मैं, मेरी बॉडी फिट है, मेरे को ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा स्टेमिना अच्छा है, मेरी बॉडी फिट है, तो मैं क्यों अपने वेट को लेके परेशान हूँ। लेकिन इस वक्त होना पड़ेगा क्योंकि मेरा वेट हो गया 56 और 56 को अब मुझे लेके आना है 60 या 62 पे, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जितना पहले था उतना ही चाहिए वापस, और कुछ भी नहीं। हाँ तो इसमें पता है मैं कितनी धीरे धीरे कदम रख के चल रहा हूँ, मैं जानता हूँ। और ये धीरे धीरे कदम रख के क्यों चल रहा है पता है, क्योंकि पैर जब रख रहा है तो पीछे की जो एड़ी होती है उस पर लोड। वेल गाइस, मैं
बहुत ही धीरे धीरे और धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि चलने से पैर पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, जिसके कारण पैर तो दर्द कर रहे हैं, लेकिन चलने पे सर दर्द भी हो रहा है। यहाँ पे वो जब पैर में चलता हूँ ना, तो मैं हैवी वेट के साथ चलता हूँ और यहाँ पे सर दर्द होता है उसकी वजह से। तो मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ। मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लग सकता है कि मैं कितना अंदर से कमज़ोर हो गया हूँ और मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है, लेकिन अंदर की हिम्मत अभी भी भयंकर वाली और बरकरार है, पूरी बनी हुई है। मेरे को मम्मी ने बोला क्या खाएगा, मम्मी बोले ओट्स बना दूँ। अब मेरा मन तो बहुत देर से ओट्स खाने का ही था, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे को नहीं सेव परमल खाने हैं, तो मम्मी बोलती सेव लाना पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने धीरे से बोला कि ला देता हूँ, तो मम्मी बोलती पैसे बोले तू यहाँ से कर देगा, तो मैंने कहा मैं ला देता हूँ मम्मी, आप मत जाओ, बार बार आना जाना कर रहे हो, कभी कचरे की गाड़ी के पास जा रहे हो, कभी क्या, तो इससे अच्छा मैं लेकर आ जाता हूँ। तो मम्मी ने बोला 20 के परमल और 20 की सेव लेकर आना है। और तबीयत ख़राब रहती है ना, तब तो भाई ले लिए परमल और इसके पीछे सेव, और फिर से धीरे धीरे रेंगते हुए हमारी गाड़ी घर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे घर पास में आते जाएगा, वैसे वैसे हमारी घर में घुसने की एक्साइटमेंट बढ़ती रहेगी। पर बताए क्या, मैं इतनी स्लो भी चल रहा हूँ ना, तो मेरे पैर दर्द कर रहे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और हल्का सा भी चल रहा हूँ तो गीला हो रहा हूँ पसीने में। मतलब गोली खा के अब सोना ही पड़ेगा सीधे मुझे। मैं नहीं कर रहा अभी व्लॉग की थंबनेल एडिट वगैरह, मैं बस सेव परमल खाऊंगा और सो जाऊंगा गोली लेके। जब तक शाम तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक मैं घर से बाहर तो क्या, अब बालकनी में भी नहीं आने वाला मैं। तो फिर जब सही फील करूँगा तब इस व्लॉग को करूँगा कंटिन्यू। बाय बाय। गाइस तुम्हें पता है, जिस दिन मैं आधा पैसा कमाने लग जाऊंगा, आधा, कि महीने का मेरे पास 50,000 रुपये भी आ रहा है ना, या फिर 30,000 भी आ रहा है, और मेरे को कोई लोड नहीं है, तो मैं अपने सपने तो पूरे करूंगा ही, लेकिन मैं ऐसे लोगों की भी मदद करूंगा, और उन लोगों की पहले करूंगा जो कि मेहनत करते हैं। एक अंकल है, बड़ी मेहनत से वो पलंग वगैरह बनाते हैं, और उसको वो हर जगह साइकिल पे लेके घूमते हैं और बेचने जाते हैं। लेकिन वो बेचते कितने में, 200 में, 300 में, वो मतलब और ज़्यादा में बेचते होंगे, 500-800 में। पर वो मेहनत कितने घंटे कर रहे हैं, लोहे को तपा रहे हैं, उसको ठोक रहे हैं, उसको वेल्डिंग कर रहे हैं, उनकी आंखें ख़राब हो रही है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके हाथ पे चटके लग रहे, छाले हो रहे, और उसके बाद उनको मिल क्या रहा है उस पलंग पे 800-900 रुपये, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो पूरा दिन उसको साइकिल पे लेके घूमते हैं, साइकिल चलाना, उनके पैर दर्द होंगे उस पर, और एक भी पलंग नहीं बिकता है, तो कैसा लगता होगा यार। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा ऐसे अंकल या फिर ऐसे बुजुर्ग जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं ना, मैं उनकी हमेशा मदद करना चाहता हूँ, कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, भले मैं उनसे 2 पलंग खरीद लूँगा, वो पलंग मेरे कोई काम के नहीं, मैं वो पलंग तोड़ूंगा, भंगार में बेचूंगा, या तो फिर वो घर में बना ऊपर रख के छत वत पे उसको कुछ बना के डिज़ाइन वगैरह कर दूंगा। लेकिन अंकल को उनकी मेहनत के पैसे मिलना चाहिए। अब वो देखो, वो अंकल की साइकिल है, उसके ऊपर पलंग वगैरह रखे हुआ, पेटी भी रखी है, और वो अंकल उधर बात कर रहे हैं, लेकिन वो भाव-ताव कर रहे हैं। अब वो भाव-ताव कर रहे हैं, यही चीज़ अगर हम मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, डी-मार्ट वगैरह कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ भाव-ताव तो कभी नहीं करते। कभी बड़े पलंग लेने जाते हैं, वहाँ तो 10,000 का, 20,000 का, ये अच्छा लग रहा है 20,000 का, ये ले लो, 20,000 खुशी खुशी देते हो ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ मिल रही है यार, 800 रुपये में फ़र्क क्या आ रहा है, गद्दे का आ रहा है, पलंग बनवा लो, गद्दा ला के इस पर भी डाल दो, कुछ कॉमन सेंस रखो। ऐसे मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहा बोलने के लिए इन लोगों को। देखो वो अंकल कितनी देर से उनसे शिद्दत से बातें कर रहे हैं, जब जाके वो शायद उनका पलंग बिके तो बिके। अब मैंने सोचा था घर में लेटे लेटे थक गया हूँ, बाहर जाके कुछ हवा खाता हूँ कुछ देर, और मौसम के मज़े लेता हूँ। मौसम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हवा खाई वैसे ही ठंड लगने लग गई, इसकी वजह से मेरा मन वापस मर गया बाहर आने का। अब मैं वापस अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके काम कर लूँगा। देख रहे हो समय, देख रहे हो 11 बज रही है, समय तो देख लिया 11 बज रही है। अब मैं ले लेता हूँ गोली, खाना भी हो गया है, तबीयत में भी बहुत अच्छा और आराम मिला है, तो पहले गोली ले लेते हैं, फिर सीधे सो जाते हैं।
आराम करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब अनलिमिटेड ठोकते रहना। पिछले 2 दिन के व्लॉग में मैंने तुम लोगों को बहुत बोर करा है, तो अभी मेरे पास वर्ड्स नहीं है। पहले मैं ठीक हो जाऊँ, उसके बाद व्लॉग्स को अच्छे से, और कुछ मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ें सोच रखी है तो अपन वो करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले मैं अच्छा हो जाऊँ, उसके पहले मैं कोई बम नहीं फोड़ने वाला। सो व्लॉग को यही एंड करते हैं। बाय बाय।